कि आयुर्वेदा ये कस्टमाइज साइंस है। क्या आयुर्वेदा को यहाँ पे मिसअंडरस्टूड किया गया है? 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी से सुवर्ण प्राशन शुरू कर सकते हैं। मैम, क्या बच्चों को सुवर्ण प्राशन देना चाहिए? क्यों? आप में से जो भी आयुर्वेदा के ऊपर बिलीव करते हो, यू हैव अ फेथ, इट वर्क्स फॉर यू। दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल, आयुर्वेदिक कौन सी चीजें मेरे घर में बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, क्या बच्चे के लिए सेफ है, वो मेरी दोस्त के बच्चे के लिए काम किया था, क्या वो मेरे बच्चे के लिए काम करेगा, ये सारे सवाल है। मैं नहीं कमेंट कर रही हूँ, वी हैव एन एक्सपर्ट MD आयुर्वेदिक डॉक्टर अमृता, तो वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। वो आपके सवालों का जवाब देंगे जो आपके दिल में बहुत दिनों से आ रहा है। सो अमृता मैम, वेलकम टू माय ध्वजा। कि आयुर्वेदा ये कस्टमाइज साइंस है, क्या आयुर्वेदा को यहाँ पे मिसअंडरस्टूड किया गया है? मैम, क्या बच्चों को सुवर्ण प्राशन देना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स देना चाहिए। जैसे हम वैक्सीनेशन देते हैं, हाँ। बेबी को जैसे बताया हुआ है, वो चार्ट लिखा हुआ रहता है फाइल के ऊपर, उस हिसाब से हम उनको लेके जाते हैं। वैसे ही आयुर्वेद में हर एक पुष्य नक्षत्र के दिन 28 दिन के बाद पुष्य नक्षत्र आता है, उस दिन सुवर्ण प्राशन देना चाहिए। वो भी आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ, ना कि बाजार से लाया हुआ जो है, या फिर मार्केट ये लोकली डोर पे भी लोग आते हैं सुवर्ण प्राशन देने के लिए। नहीं, एक्चुअली ऑथेंटिक पद्धति से अगर बनाया हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बनाया हुआ अगर लेते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है उसके। बेबी बच्चा जल्दी जल्दी बीमारी नहीं पड़ता है, या फिर उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, शार्प मेमोरी हो जाती है। और ये सभी मतलब रिकॉर्डेड डेटा भी है हमारे पास कि सुवर्ण प्राशन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, मतलब उनकी मम्मा लेके आती है बेबियों को, तो उस समय पे वो बताते हैं कि इस बार ऐसे लगा है कि 3-4 महीने से बेबी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ा, पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था। सुपर। बट मैम, फिर ये सुवर्ण प्राशन भी कस्टमाइज हो सकता है उस बच्चे के लिए? उस सुवर्ण प्राशन में कुछ चेंजेस होता है? हाँ, कर सकते हैं। अगर स्पेशल चाइल्ड हो तो हम उसके लिए अलग से कर सकते हैं, या फिर जनरलाइज्ड जो ग्रंथ में बताए हुए हैं सुवर्ण प्राशन कैसे बनाना है, उस हिसाब से आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अगर बनाया हुआ है तो वो ही सुवर्ण प्राशन हम सभी लोग बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस हो अगर, तो उसमें अलग से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, मार्केट में भी कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे रेडी सुवर्ण प्राशन, मस्ट गिव सुवर्ण प्राशन, रेडी गुटी, जैसे हम लोगों ने बात किया, लिक्विड फॉर्म में। इन सब का जब इंग्रेडिएंट्स पड़े गए, उसमें शुगर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे हम लोग शुगर नहीं देते हैं बच्चों को। और कंपेरेटिवली मैंने जब भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात किया है, उनके बात करने में कभी नहीं आया कि वो लोग शुगर इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं चीज़ों में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सुवर्ण प्राशन भी अगर मार्केट बेस्ड ना ले एंड कंपेरेटिवली किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास से ले, तो क्या एक्चुअली उसमें नहीं है शक्कर, ऐसा कोई चीज़? नहीं, उसमें हनी है, शक्कर नहीं है। बट हनी में तो शक्कर होता है। प्योर फॉर्म वाली जो अगर हनी लेते हैं, हाँ, मार्केट वाली नहीं, जो जिसमें नीचे में पूरी शक्कर जमा हो गई है। हाँ, बहुत दिन के बाद हम जब देखते हैं बॉटल में, तो शक्कर चाशनी वाला जो फील आता है, वो उसी प्रकार का शहद नहीं होता। वो प्रॉपरली निकाला हुआ, जो मधुमक्खियों से बनाया हुआ जो शहद है, वो प्रॉपरली निकाला हुआ शहद आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो वो शहद, सुवर्ण भस्म और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे जो बुद्धि बढ़ाने वाली हैं, जैसे ज्येष्ठमध है, गुलवेल है, वेखंड है, और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, वो मिक्स करके उसमें गाय का घी और शहद ये मिक्स करके हुआ एक चाटन होता है, वो दिया जाता है बच्चों को पुष्य नक्षत्र के दिन। पुष्य नक्षत्र ये क्यों? मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको। मुझे पता है, कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुवर्ण प्राशन, ओके, बाय द वे, मैं एज अ पेरेंट जो समझी हूँ वो सिर्फ रिवाइज करता है कि सुवर्ण प्राशन बच्चे को दे सकते हैं, बट वो एक ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक इंसान ने जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, और उसको उस बात का सिर्फ नॉलेज नहीं है, एक अथॉरिटी है। सी, मेरे लिए बहुत फ़र्क है। मेरी मदर को भी नॉलेज है सुवर्ण प्राशन का, बट उनको अथॉरिटी नहीं है सुवर्ण प्राशन घर पे बनाने का। सो इसीलिए किसी डॉक्टर के पास, अथॉरिटेटिव इंसान के पास जब ये जाके आप लोग ये चीज़ करते हो, तभी उसका इंपॉर्टेंस अलग है। सी, एक एलोपैथिक डॉक्टर ने उसमें पढ़ाई किया हुआ है, एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर वो नहीं बोलेंगे कि उनका काम मैं कर सकती हूँ। और एग्जैक्टली सेम हर साइंस अपनी जगह पे जाता है।
सो इसलिए बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करते हो, आपको सुवर्ण प्राशन देना है तो देना है कि नहीं देना है, ये दूसरा साइंस नहीं जज कर पाएगा, आयुर्वेदा ही जज कर पाएगा। बट ये पॉइंटर आपको याद रखना है। मैम ये अपने स्पेसिफिक डे बताया, तो क्या ये हम लोग एक बार मैं आपके पास आ गई, मैंने आपके पास से ले लिया, मैं हर 20th डे खुद होके दे दूं, या प्रिफरेबली मुझे उस स्पेसिफिक दिन आपके पास आके लेना है, और उसी स्पेसिफिक दिन क्यों लेना है? अच्छा, पुष्य नक्षत्र ये शरीर को पुष्टि देने वाला है, इसीलिए पुष्य नक्षत्र, इसीलिए कहा गया है। ओके, पुष्टि मतलब? पुष्टि मतलब ताकत देने वाला, बल देने वाला, पूरे शरीर को, मन को भी बल देने वाला, इसीलिए वो बुद्धि को बढ़ाने वाला है। ठीक है, बुद्धि, स्मृति, मेधा, ये सभी चीजें बढ़ाने वाला है पुष्य नक्षत्र। बुद्धि, स्मृति, मेधा इज योर ऑरा, योर बीइंग, योर इंटेलिजेंस, देन मेमोरी पावर, सो आपका इम्यूनिटी, सो शी इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, फिटनेस, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ शी इज टॉकिंग अबाउट, सो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ, तो इसी वजह से पुष्य नक्षत्र के दिन वो दिया जाता है। 28 दिन के बाद हर महीने पुष्य नक्षत्र आता है। अगर रिपीटेडली आप दे रहे हैं तो उसके ज़्यादा फायदे दिखते हैं। एक दिन या एक बार दिया है या 2 बार दिया है तो इतना नहीं दिखेगा, उसका आपको कंटिन्यूएशन रखेंगे तो उसमें बिल्कुल बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। सुपर मैम, मैं घर पे दे सकती हूँ क्या प्रिफरेबली डॉक्टर के पास लेके? प्रिफरेबली डॉक्टर के पास इसीलिए देना है, अगर जैसे कस्टमाइज हम बोल रहे हैं, कुछ अगर उसमें कोई दिख रहा है कि कुछ सिम्टम दिख रहा है तो उस हिसाब से उस चार्टन में हम और एक कुछ दवाई डाल के उनको दे सकते हैं बच्चों को। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैम आयुर्वेदिक की दवाइयाँ टेस्ट में बहुत खराब होती है, तो क्या ये सच है? हाँ, और फिर एक मिथ है कि पहले के ज़माने में ज़्यादातर चूरन और काढ़ा ये ज़्यादा दिया जाता था। हाँ। अभी जैसे रिसर्च आगे बढ़ रहा है तो हम भी आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उस हिसाब से चल रहे हैं, मतलब उसके टैबलेट्स आ गए या फिर उसके कैप्सूल्स आ गए। चूरन हमें अगर मिक्स करके कुछ आपको देना है तो वो कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, और छोटे बच्चों में अगर देना है तो शहद के साथ बच्चे खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और उस हिसाब से ही मेडिसिन ग्रंथ में बताए हुए हैं कि जो बच्चा खा सके, ऐसे नहीं है कुछ कड़वा ही हम देंगे, लेकिन उसके साथ शहद मिक्स किया हुआ या फिर ज्येष्ठ मध उसके साथ है तो वो बच्चा खा लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आपने कोई ऐसा बच्चा देखा हुआ है कि जो दवाई पसंद से खाता है इसीलिए उसने? बहुत सुवर्ण प्राशन के दिन तो बच्चे खास उसके लिए, कभी जाना है मम्मा, हमें कौन सी डेट पे जाना है, अभी सुवर्ण प्राशन हमें खाना है, तो आज आ गया क्या डेट, बहुत पूछते हैं सच में। वाओ, ये मैम ओके, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे रहेंगे जिनका बच्चा ऑलरेडी 3 साल का है या ऑलरेडी 4 साल का है, बट आपने बोला कि सुवर्ण प्राशन आइडियली 12, 13, 14 साल तक, हाँ 16 साल तक, 16 साल तक देना चाहिए। बाल, ये जो संकल्पना बताई है आयुर्वेद में, वो जैसे बर्थ होने के बाद 16 साल तक बाल अवस्था बताई है। ओके, तो तब तक हम दे सकते हैं। तो क्या कोई मदर जिसका बच्चा 3 साल का है, 6 साल का है, अभी भी शुरू कर सकती है? हाँ बिल्कुल, उसको जन्म होने के तुरंत बाद सबसे पहले देंगे तो वो सुवर्ण प्राशन, इस प्रकार से हम एडवाइस करते हैं। ठीक है, माँ का दूध जाने से पहले भी बच्चे को सुवर्ण प्राशन देना है। सुवर्ण भस्म जो है, एक्चुअली सुवर्ण काम करता क्या है, तो वो आयोनाइजेशन होने के कारण उसमें एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बढ़ती है। ठीक है, और इम्यूनिटी और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए सुवर्ण बहुत अच्छा काम करता है। ओके मैम, जो मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि मेटल बच्चे का इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, तो फिर सुवर्ण भस्म कैसे काम करेगा? सुवर्ण भस्म में बहुत प्रोसेस की हुई है, वो मेटल रहता ही नहीं है, भस्म मतलब ऐश। तो मैम मैंने जो सुना था कि बहुत एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होता है वो सुवर्ण भस्म बनाने के लिए, जो निगेटिव नहीं है उसका पावर बढ़ाने के लिए वो किया जाता है। सो जिसमें काउडंग के जो प्रोसेसिंग होता है, या हम लोग बोलते हैं हीट प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है, और वो सब करके वो बनाया जाता है। ओके मैम, सुवर्ण भस्म जो मार्केट में मिलता है, पैसे दे के खरीद के लेके आ गए तो नहीं, लेकिन उसमें उसकी क्वांटिटी बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में देनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि कितना देना है? वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सुवर्ण भस्म नहीं है, हमें उसमें कुछ मेडिसिन डाल के उसको प्रोसेस करना है ताकि वो शरीर में एब्जॉर्ब हो पाए। ऐसे ही डायरेक्ट हम मेटल नहीं खाते हैं ना, उसी प्रकार से सिर्फ सुवर्ण भस्म नहीं खाना है, उसमें ऐसे मेडिसिन डाली जाती है कि जो आपको आगे में जाके शरीर में मेटल फॉर्म हो गया है, इस प्रकार से वो रहता ही नहीं है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका इफेक्ट दिखाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे श्रेया बतानी है
कि आप अगर पहले से ही अगर आपको ये सुवर्ण प्राशन के बारे में पता है तो आप बिफोर डिलीवरी 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी से सुवर्ण प्राशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 6th मंथ में बेबी का बुद्धि तैयार होती है। यस, ब्रेन नर्चरिंग विल स्टार्ट एट दैट टाइम। षष्ठे बुद्धि ही, तो उन्होंने बताया है आयुर्वेद में कि 6th मंथ में बुद्धि का निर्माण जो है वो पूरी सब जो डेवलपमेंट है वो 6th मंथ से शुरू होती है। तो अगर कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप प्रेग्नेंट होते वक्त 6 मंथ में अगर सुवर्ण प्राशन शुरू करते हैं तो आगे में उसकी इम्यूनिटी और मतलब ये एक्सपीरियंस कुछ पेशेंट्स ने बताए हुए हैं उनका फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में क्या फ़र्क है। वाओ मैम, प्रेगनेंसी में भी वो एवरी 28th डे के साइकिल में ही लेंगे? प्रेगनेंसी में 6 नहीं, वो रोज़ लेंगे। अच्छा, प्रेगनेंसी में मदर हर रोज लेंगे, बच्चों के लिए जो आपने बोला 28 डेज का साइकिल है। यस, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सुवर्ण प्राशन का बेनिफिट मुझे नहीं पता था, बट याद रखो ये सुवर्ण प्राशन मार्केट बेस्ड रेडी सुवर्ण प्राशन की बात नहीं चल रही है, कस्टमाइज साइंस। मैम हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इंडिया में नहीं रहते, अगर उनको वहाँ पे सुवर्ण प्राशन चाहिए तो क्या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से वो यहाँ पे उनकी मदर या कोई बात करके लेके उनको अगर भेजता है तो क्या वो लोग भी इस साइंस का बेनिफिट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस, वेरी गुड। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। क्वांटिटी को लेके बहुत सारा गड़बड़ है कि जैसे कि आपने बोला मैं अगर डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर ही मुझे गाइड करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ कितने क्वांटिटी में लेनी है। सो माइट बी ये वजह है जिसके लिए आप बता रहे हो कि डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर काम करो। यस यस, क्वांटिटी कितनी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा बॉडी में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम वन मोर क्वेश्चन सुवर्ण प्राशन को लेके बहुत कॉमनली मदर्स के दिल में आता है, अगर किसी ने सुवर्ण प्राशन मिस किया है तो मुझे इतना चीज़ समझ में आया कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का जो फाइंड है उसको मिस कर रहे हो, बट देर आए दुरुस्त है जो आपने बोला। अगर लेट भी चालू करते 3, 4, 5 साल के आसपास तो क्या मदर को बेनिफिट दिखाई देंगे? यस, बिल्कुल दिखाई देंगे बेनिफिट्स। अगर नहीं सब पता चला है पहले लेकिन अभी से शुरुआत की है और कंसिस्टेंसी चालू है, अगर कंसिस्टेंटली ले रहे हैं तो बेनिफिट्स दिखते हैं। सुपर्ब। मैम पीरियड्स या प्यूबर्टी, क्या उस एज में भी ये सुवर्ण प्राशन या आयुर्वेदा हेल्प करेगा? सुवर्ण प्राशन अगर पहले दिया गया, हाँ, पहले दिया गया, हाँ हेल्प करेगा बिल्कुल। और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा उनके प्रकृति के हिसाब। प्लीज़ एक बात बताओ, फेथ के बीच में कंफ्यूजन नहीं लेके आना। वो मैंने घुटी दे दिया है, मुझे लगता है ये काम करेगा, बट वो नहीं काम किया तो मैं 4 डॉक्टर का ओपिनियन लेती हूँ, और अगर वो 4 डॉक्टर आयुर्वेदा बेस्ड नहीं है तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा साइंस। सो मैम जो मैंने बोला था, एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे। मैम अगर मैं आयुर्वेदा की कोई भी दवाई, सुवर्ण प्राशन है, घुटी है, दे रही हूँ मेरे बच्चे को, क्या उसके साथ मैं एलोपैथी नहीं दे सकती, या मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाना ही नहीं मेरे बच्चे को लेके? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं वैक्सीनेशन को ट्रस्ट करती हूँ, मैं उस दवाइयों पे भी ट्रस्ट करती हूँ, तो क्या ये 2 साइंस साथ में जा सकते हैं या नहीं? मतलब क्या है, दोनों भी साइंस साथ में जा सकते हैं और बहुत रिस्पेक्ट के साथ जा सकते हैं। यस, जो अभी मैम ने बोला उतना ध्यान में रखना कि अगर आप आयुर्वेदा की कोई दवाई दे रहे हो या कोई एंटीबायोटिक भी दे रहे हो या कोई घरेलू उपचार या घरेलू भी नुस्खे जो हम लोग बोलते हैं वो ट्राई करो, तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों चीज़ों में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप रहना चाहिए। अलग अलग साइंस की या अलग अलग चीज़ों की जो दवाई है वो एक साथ में नहीं लेनी चाहिए। सो ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने ये चीज़ इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऑल ऑफ यू, एक चीज़ समझ में आ गया कि कोई राइट पेरेंटिंग नहीं होता। अगर आप आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करते हो तो वो जो कहता है वो सही है। अगर आप बाकी साइंस में भी ट्रस्ट करते हो और आज का इंटरव्यू देखने के बाद, मैम की बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो सही लगता है, तो वही सही है। सो देयर इज नो परफेक्ट वे ऑफ पेरेंटिंग। वो पेरेंटिंग का तरीका सही है जो आपको लगता है सही है, तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच मैम, ये पर्टिकुलर चीज़ें इतने ईज के साथ हम लोग को बताने के लिए। इट मीन्स अ लॉट। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। बाय।